नाड़ी शोधन का अभ्यास जो है यदि आपको करना है, पहले तो करने का ढंग जानिए। ठीक है, पहले पहले 1 से लेकर के आप जो है 16 तक काउंट करती, या 1 से लेकर के 6 तक 4 तक जो है 1 2 3 4 श्वास भरिए। फिर जो है शुरुआती दौर में फिर 1 से लेकर के श्वास जो भर लिया है उसको रोकिए अंदर, 1 से लेकर के 10 तक काउंट करते हुए गिनिए और श्वास को अंदर रोकिए। फिर जो है बंद भी लगाना है, लेने के बाद श्वास फिर बंद कर लेना है। ये बंद लग जलंधर बंद लगाना है, श्वास को दोनों नाक से बंद कर लेना है, नाक को दोनों हाथ से। फिर दूसरे नाक से जब छोड़ते हैं तो उसकी काउंटिंग 6 सेकंड में करिएगा। 1 2 3 4 5 6, रोक श्वास को छोड़ते हुए 6 सेकंड लगना चाहिए। अब यही रेशियो धीरे धीरे जब ये अभ्यास आप इतने में जब अभ्यस्त हो जाएं तो आपको 16 तक काउंट करते हुए श्वास को अंदर भरना है। ठीक है, और 16 के बाद मान लीजिए आप 32 बार श्वास अंदर रोक सकते हो तो 32 सेकंड तक रोकिएगा। फिर जो है श्वास को 20 बार या 18 बार या 32 बार 16 बार में या 20 बार में छोड़ सकते हैं तो 20 बार में छोड़ दीजिएगा, या 15 बार में छोड़ना चाहते हैं या 18 बार में छोड़ना चाहते हैं तो 18 सेकंड तक समय लेते हुए श्वास को पूरी तरह से बाहर छोड़िएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और ये नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं कि 72 करोड़ से अधिक नाड़ियों के जाल में जो रुकावट होती है उसको वह क्लीन करती है, साफ करती है। ठीक है, हाँ, फिर दाहिने से ही लेना है। हाँ, बाई से छोड़ने का फिर एक ही ये राउंड हुआ फिर ये, हाँ एक राउंड हुआ ये। ठीक है, कम से कम आपको 10 राउंड 15 राउंड करना चाहिए। एक राउंड में कम से कम यदि आप करोगे तो मुझे लगता है 2 से 2.5 मिनट लगेगा। ठीक है, आप लोग करोगे तो 2 मिनट या 2.5 मिनट लगेगा। हम तो करते हैं तो 4 मिनट 5 मिनट हो जाता है एक राउंड में। तो मेरा मुश्किल से अगर मैं करूं अगर टाइम दे करके तो मुझे 4 या 5 राउंड होता है अगर 20-25 मिनट का समय देता हूं तो इस तरह से यदि आप लोग भी अभ्यास करो, पहले इसी को सिद्ध करिए तब प्राणायाम पे जाइए। पहले आप इसी को जितना सिद्ध करना है सिद्ध करिए, उसके बाद उधर जाइए। अभी उसके बारे में मत सोचिए। मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम को सिद्ध करिए, इसके बाद जो है आप प्राणायाम करिए। अभी ना कुछ मत करिए, आप केवल एक ही चीज सिद्ध करिए, केवल नाड़ी शोधन, क्योंकि आपके शरीर में बीमारियां भी हैं। आप इसी को प्राणायाम, सारे प्राणायामों को छोड़ करके आप 1 घंटा इसी को करिए। हाँ, पहले इसको सिद्ध कर लीजिए फिर आगे बढ़िए। आगे की अभी सोचिए ही मत, अभी इसी को केवल सिद्ध करिए। केवल कभी भी जो है ना, कभी भी जो है एक ही प्राणायाम को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत, हाँ, पहले शुरुआती दौर में कहते हैं कि एक साधे सब सधे। ठीक है, यदि कोई एक साधक एक प्राणायाम को सिद्ध कर लेता है तो सबको साध लेता है। अब क्या करते हैं लोग कि एक ही बार में 10 बार, तो कोई 32 तो कोई 25 इस तरह से सिद्ध करने की कोशिश करता है और वह कहीं का नहीं हो पाता है। ठीक है, केवल आप 6 महीने तक 1 साल तक केवल एक ही करो, उसके बाद फिर आगे पीछे पूछो ही मत। हाँ, बीच में कुछ कराया जाए, कुछ प्रैक्टिकल करवाया जाए तो कर लो, परंतु आपके जो अभ्यास में होना चाहिए वह यही होना चाहिए, 6 महीने 1 साल तक करीब लगातार। तब आप कुछ इसमें ऊंचाइयों पे पहुंचोगे और समझ पाओगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे। तब आपको इसमें कुछ अनुभूत होगा, तब आप इसके क्रियाकलाप को, इसके गुण को, इसके स्वभाव को, इसके प्रभाव को आप समझ पाओगे। ठीक है ना? नहीं तो फिर आप
इधर उधर कूद के करोगे, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, 4-5 प्राणायाम कर लें, नहीं। इसमें सब कुछ है, सारी बीमारियों को आपको ठीक कर सकता है ये केवल एक ही प्राणायाम। बहुत ज़्यादा प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी को करो, टाइम बढ़ा दो। हाँ, शाम को कर लीजिए, सुबह में कर लीजिए, कम से कम खाने का गैप 6 से 7 घंटे, 5 घंटे 4 घंटे रखिए, 6 घंटे खाने का गैप, कम से कम 6 घंटे 4 घंटे का, जितना गैप रखोगे उतना अच्छा होगा। या फिर आप केवल दूध पे रह करके, खीर पे रह करके, खिचड़ी पे रह के करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, तो आप इसको और सिद्ध कर लोगे, पक्का सिद्ध कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये, और इस प्राणायाम को तो लगभग सभी को सिद्ध करना चाहिए, और एक ही करना चाहिए, बहुत जगह पैर मत फैलाइए, नहीं, और किसी को देख करके अपने आप को मत बिगाड़िए, नहीं, एक को प्राणायाम को सिद्ध करिए, सब सधेगा। मैंने केवल कहा था कि कुंभक करो, जिन्होंने नाड़ी शोधन प्राणायाम सिद्ध कर लिए हैं। अब आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि अभी 1 मिनट तक अभी किसी का पहुंचा ही नहीं, कि 1 मिनट तक श्वास को रोक पाए अभी आप लोग। मुश्किल से अब किसी का 26 सेकंड, किसी का 20 सेकंड जा रहा है, तो इससे कुछ थोड़ी होने वाला है। तो आप मतलब कि साधारण जिस तरह से जनता चलती है उसी धारा में आप भी चल रहे, उतने ही में। आप प्राणायाम करने वाले साधक को तो कम से कम बढ़ना चाहिए, 1 मिनट तक तो जाना ही चाहिए, 40 सेकंड तक, 30 सेकंड तक पहुंचना चाहिए, 50, 55, 60, 70, 80, इस तरह से पहुंचे जाइए, 180, 100, 150, 200, 300। अब पहले के योगी बताओ कैसे, कितने महान हुआ करते थे कि 1.5 घंटे तक श्वास को रोक लेते थे, हैं? बड़े ये मतलब अजीब बात है भाई। इसका मतलब कि पहले के योगी इसीलिए जो है पानी में भी चले जाते थे, पता है आप लोगों को? पहले के योगी जो है पानियों में चले जाते थे, गोता लगा लेते थे, और अंदर से जीव जंतुओं को जान जाते थे कि मतलब ये जीवन इनका कैसा है। समझ में आ गई बातें? पहले के योगी समुद्र में चले जाते थे, पहले के योगी जो है नदियों तालाबों में चले जाते थे, हैं, और घंटों घंटों उसमें बैठा करते थे, रहा डुबकी लगा लेते थे, और बहुत साल तक जीते थे। 400 साल तक कहते हैं कि ऋषियों का जो जीवन होता है वह 400 साल तक का है। मनुष्य की आयु जो पहले हुआ करती थी वह 400 साल की हुआ करती थी, धीरे धीरे कम हो गई, ठीक। तो अगर जो 1.5 घंटे रोक लिया श्वास को ना, तो समझो कि उसका जीवन तो बहुत बड़ा है भाई। और आप लोग यदि कोई डॉग ब्रीदिंग और स्नेक ब्रीदिंग और फलाना ढिकाना ब्रीदिंग करोगे, दौड़ोगे, तो फिर तो आयु कम होने वाली है। कुछ लोग सुबह सुबह उठकर रनिंग करते हैं, हांफते हैं कुत्ते की तरह, ऐसे ऐसे, तो ये भी क्या है, ये भी अपने श्वास को क्या है, श्वास को कम करने वाली बात है। दौड़ना चाहते हैं तो दौड़िए, परंतु श्वास भी कंट्रोल करके दौड़िए, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता रहा हूं। इस पे यदि ध्यान आप लोगों ने दे दिया तो कुछ पा लिया, नहीं तो फिर ऐसे ही गोते लगाते रहोगे, आप लोग कुछ मिलने वाला नहीं है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, बस ऐसे ही सेमिनार वेबिनार में जीवन खत्म हो जाता है। जालंधर बंद, मूल बंद दोनों करना है। अगर मूल बंद नहीं करोगे आप तो जो अपान वायु है बिगड़ जाएगी। प्राणायाम करते हुए मूल बंद यदि नहीं करते हो आप तो अपान वायु बिगड़ जाती है और बीमारियां होने लगती हैं, ठीक है।
किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? मैंने तो नहीं पढ़ा हुआ है। किसी ग्रंथ में तो नहीं लिखा हुआ है। कौन? क्या नाम है उनका? बताओ तो। ऋषिकेश में? ऋषिकेश में कौन आचार्य हैं? कौन आचार्य? बताओ तो आप कौन है? आप ये बताओ, आप ये बताओ, आप शास्त्र तो आप सब पढ़ लिए ना, आठे ओके? ठीक, बताइए। आपने शास्त्र तो पढ़ लिया ना? आप इसमें कहीं आया कि स्त्री पुरुष के लिए कहीं ऐसे कहीं लिखा तो है नहीं कि कहीं 45 साल के? नहीं नहीं नहीं, नहीं डिस्टर्ब होता है। मूलबंध तो अगर वो उस समय स्त्री करती है ना, तो उसका बहुत बहुत फायदा होगा उसको, कई बीमारियां उसकी नहीं होंगी। और जो मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज में महिलाओं के अंग शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन को रोकता है ये मूलबंध। ठीक है? यदि मूलबंध आप लगाते हो तो मेनोपॉज में ही महिलाओं को बीमारियां होती हैं। वो ऐसा समय होता है मेनोपॉज वाला कि उस समय महिलाएं या तो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो भ्रमित दिग्भ्रमित हो जाती हैं। ठीक है? मूलबंध जो है, अपान वायु के बिगड़ने से घुटना खराब हो जाता है किसी का गर्भाशय खराब हो जाता है। अगर मूलबंध महिला पहले से करती रहे तो न घुटने की प्रॉब्लम आएगी, न अन्य समस्या आएगी, कुछ आएगी ही नहीं। मेंसू जो ये साइकिलिंग जो मेंसी का होता है, यह किसी और कारण से होता है। ठीक है? इसका कारण कुछ, आपको केवल पीरियड के समय में मूलबंध नहीं करना है। समझ में आ गया? पीरियड में आप ये ध्यान देना है कि देखिए कब नहीं करना है आपको, ये जरूरी है, ये भी जान लीजिए कि लेडीज को जो है कब नहीं, आने से 3-4 दिन पहले और जाने के 3-4 दिन बाद तक जो है आप मूलबंध मत लगाओ। इसका एक तरीका है। ठीक है? अगर 40 साल की आप हैं, 40 साल की कोई है महिला, 45 साल की यदि कोई महिला है, यदि उसको करना है, लड़कियों को करना है, तो आने से पहले और आने से 4 दिन पहले और जाने के 4 दिन बाद, और बीच में भी नहीं करना है। मतलब कि अब 4 दिन उधर ले लीजिए और 3 दिन इधर और 4 दिन उधर, करीब 10-11 दिन जो है उसको मूलबंध नहीं लगाना है। उसके बाद वह 17-18 दिन आराम से मूलबंध लगा सकती है और अपने आप को, हाँ मूल और उडियान, हाँ उडियान भी चाहे तो लगा सकती है वो। परंतु ये ध्यान रहे कि पीरियड्स, महिलाओं को तो इतना पता ही होता है कि उसका पीरियड कितने दिन बाद आने वाला है, तो ये 4 दिन पहले ना करे। वो आने वाला है तो 4 दिन पहले से ही सब कुछ बरतना शुरू कर दे। अब महिलाओं की गड़बड़ी क्या होती है कि पीरियड्स आने से पहले ही कुछ उल्टा सीधा कर लेती हैं, खाना पीना हर चीज़ में। जाने के बाद भी ध्यान नहीं देती हैं कि अब तो गया, कोई बात ही नहीं। उस समय भी थोड़ा बर्ताव रखना चाहिए। ये संधि काल होता है पीरियड्स का, और इसमें यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो समस्याएं तो आती ही हैं। क्योंकि स्त्री जो रजो दर्शन होता है ना, जो रज निकलता है, वह जो है एक तरह से शरीर की क्लीनिंग करता है, सफाई करता है। ठीक है? और यह स्वतः नेचर की प्रकृति होती है ये। उसके बाद देखिए उसमें भी परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है फिर हमेशा के लिए। जैसे उम्र पूरा होता है बंद हो जाता है फिर साइकिल जो है आना। अरे इतना बिगड़ जाएगा अपन वायु कि घुटने की समस्या आ जाएगी ना, मैं बोला तो।
घुटने की समस्या आ जाएगा। आप देखना, अभी कुछ महिलाओं को देखा होगा आपने, इस समय महिलाएं जो है करीब गर्भकाल में, या फिर मैं बताऊं आपको 70 से 80% महिलाएं हैं जो बवासीर से पीड़ित हैं, ठीक है, जिनको पाइल्स की समस्या है। ठीक, 70% महिलाएं हैं जिनको पाइल्स हुआ है। क्यों पता है? ये अपान वायु के विकृत होने के कारण हुआ है। और बताऊं आपको, जितने योग करने वाली जो लेडीज टीचर है ना, वह ज़्यादा जो है पाइल्स से ग्रसित हैं। ठीक है, जो लड़कियां हैं ना, अभी जो नई नई लड़कियां हैं, जो अभी कई लड़कियां हैं जो BA MSc BSc कर रही हैं ना, उनकी भी स्थिति शुरू हो चुकी है। मेरे पास तो बहुत सी लड़कियां कहती हैं मुझे पाइल्स हो गया है, अब हम दूसरे से कह भी नहीं सकते। समस्या ये है, योग करने और कराने वालों के पास से क्यों कि अपान वायु बिगड़ जाती है, वो बंद लगा ही नहीं पाते हैं। और बहुत ज़्यादा आसन यदि करते हो तो अपान वायु बिगड़ती है ना, वात बढ़ जाता है शरीर में। मेरे पास आप लोगों ने जितने दिन से जुड़े हुए, मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि अपने लिए व्यक्तिगत जो है कम आसन करो। दिखाने के लिए कुछ कर सकते हो, बात ठीक है, दिखाना पड़ता है लोगों को, परंतु अपने लिए जो अपने करते हो तो उसमें कुछ चयनित आसन का अभ्यास करो आप। ठीक है, सबके लिए सारे योग नहीं है। चाहे जो लेडीज है ना, चाहे लड़कियां हैं, अब जो लड़की मूल बंद नहीं करेगी ना, मैं बता दूं, जो नई लड़की है उसकी शादी होती है तो उसकी प्रेगनेंसी रुकेगी ही नहीं। मेरे जानने में कई लड़कियां हैं जिनकी अभी जल्द नई नई शादियां हुई हैं, 2 साल 3 साल 4 साल हुआ, उनके बच्चे का घर भी नहीं ठहर रहा। योग करने वाली लड़कियों की दशा मैं बता रहा हूं, जिन्होंने पूरा इसमें डिग्री लिया हुआ है, मास्टर लिया है, PhD किया हुआ, उनकी मैं बता रहा हूँ। एक लड़की अभी जल्दी ही उसकी शादी हुई है, 2 साल हुआ, अब उसका बच्चा ही नहीं हो रहा है। वो कह रही है कि उसके ससुराल वाले कह रहे हैं कि उसका लड़का जो है दूसरी शादी कर ले, इसे बच्चा ही नहीं होगा। वो परेशान है, तनाव में है वो। मैंने कहा कि ये काम शुरू कर दो, हो जाएगा काम तुम्हारा। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं आजकल। जो योग करने वाली लड़कियां हैं उनको सही तरीका पता ही नहीं है। और मूल बंद जरूरी है। यदि योग में हठ योग का अभ्यास करने वाला कोई है साधक, यदि मूल बंद नहीं करेगा, वो जालंधर बंद नहीं लगाएगा, तो उसको बीमारियां आनी एकदम तय हैं। आपको पता है आदि शंकराचार्य जो है भगंदर से मरे थे, उनका भी अपान वायु विकृत हो चुका था। बहुत से ऐसे योगी हैं जो बड़े बड़े योगियों को इसी तरह से अपान वायु विकृत होने के कारण जो है मरते हुए देखा गया है। इसीलिए ये 9 पूरी तरह से जानकारी के कारण ही ऐसा होता है। अब आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, जिसको भी करवाएं वो करिएगा। ये अंड बंड जीना बिना समझे सोचे जो है ना सब, ये पूरा बताते रहते हैं इनको। अदिति सेन का गड़बड़ी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है अपने शरीर के ऊपर। चली गई कि हैं, चली गई ना, तो वो जो है अपने शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करी हैं, जाकर के उनका लिगामेंट तोड़ दिया करवा करके आसन। फिर खूब जाकर के ऋषिकेश में 15 दिन ट्रेनिंग लिया उन्होंने। अब उन्होंने इतना स्ट्रेचिंग किया कि उनका लिगामेंट टूट गया है। समझ रहे हैं आप लोग? और दूसरी चीज, इनको और समस्या आ गई, और जो इन्होंने वही, अब सेंटरों में जाते हैं तो वही कपालभाति, वही अनुलोम विलोम ठुकवाते हैं सब, स्नेक ब्रीदिंग तो डॉग ब्रीदिंग यही सब करवाए हैं सब। हमें पता है ना ऋषिकेश में क्या होता है, और सब जानने वाले हैं सब। अब हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, परंतु हम कहते हैं कि क्या गलत हो रहा है उसको, तो हम उसका तो विरोध करते हैं। अब बताओ, आप लोगों को ये योग महोत्सव में कुछ गड़बड़ी हुई किसी को, या उसका किसी को साइड इफेक्ट हुआ उसको करने के बाद? हमें तो नहीं कोई बताया कि कोई साइड इफेक्ट हुआ।
नहीं हुआ ना किसी को करने के बाद कोई समस्या, न होगा। ना किसी का पैर टूटा, न किसी का लिगामेंट टूटा, न किसी का पैर खींचा। स्ट्रेचिंग ज़्यादा कर लेने से क्या होता है, लिगामेंट टूटता है। शरीर की क्षमता को समझ ही नहीं रहे हो आप, और एक ही दिन में आप जो है भुज नमन आसन लगा दोगे तो लिगामेंट क्या होगा। अब इसमें जानते हैं, पकड़ के रस्सी से खूब दबाया गया है और पे चढ़ा गया है तो टूटेगा नहीं लिगामेंट, बताओ आप लोग। अब अदिति सेन के साथ वही हुआ है, उनका लिगामेंट घुटने का पूरा टूट चुका है, समझ रहे हैं। इतना स्ट्रेचिंग करवाया गया है, पैर में पैर डाल के फाड़ा गया है पूरा, तो वो तो टूटेगा ही टूटेगा। तो तरीके को समझना चाहिए, प्राणायाम को किस तरह से करना है, कौन प्राणायाम करना है। इसीलिए गुरु का संरक्षण जरूरी है, जानकार का, एक्सपर्ट का, किसी जानकार व्यक्ति के संरक्षण में कोई चीज़ कार्य करें प्रयोग, तो थोड़ा सा जानकारी ले लो भाई कि कहाँ हम गड़बड़ी कर रहे हैं। यदि आप अपने अनुसार प्रयोग करना चाहते हो तो फिर किसी बड़े दुर्घटना के लिए तैयार भी रहना चाहिए कि शरीर में कुछ भी हो सकता है। अब ये बातें अब कौन किसी को कहने जाए भाई, सब अपने आप में, जब कोई सुने समझे तो किसी को बताया जा सकता है। हम्म 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 हाँ, पाइल्स वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। पाइल्स वाले, परंतु उसमें घी लगा के करवाइए, घी लगा करके आसानी से मुलायम हाथों से डाल के छोड़ दीजिए बस। हाँ, डायमीटर और इतना, मतलब इतना आराम से छीलिए ना उसको, पतला थोड़ा रख दीजिए, कर दीजिए। अब क्या होता है ना कि जो पाइल्स होता है उनका ना, उनका मुंह वैसे भी वो पूरा दबा देता है, मुंह को पतला कर देता है। तो इसमें जो है ना, अब उसको हल्दी वाला कराने से पहले अंगुली वाला करवाना जरूरी है, चक्री कर्म कराना जरूरी है। नाखून उखून पूरा साफ होना चाहिए। तो देखिए, पाइल्स को यदि ठीक करना है ना, हाँ देखिए, पाइल्स यदि ठीक करना है तो आपको बता दें, पाइल्स को यदि ठीक करना है तो पहले चक्री क्रिया को इतना करवा दीजिए कि उसका जो मुंह है ना गुदा का, इतना खुलने लग जाए, अंगुली के बराबर। पाइल्स में क्या होता है कि उसमें जगह ही नहीं होती, खुलता ही नहीं है, और जो मल आता है वो धागे की तरह टूट टूट करके आता है, पतला होके आता है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि, अब देखिए पाइल्स में क्या होता है ना कि गुदा ऐसे हो जाता है, ऐसे सिकुड़ करके ना ऐसे हो जाता है। तो ये क्या करता है, वह पूरा का पूरा मांस जो है ना मुंह पे आ जाता है, ठीक है। गड़बड़ी आंतों में नहीं होती है, सारा गड़बड़ी गुदा जो है ना उसके मुंह पे ही होती है, क्योंकि मल निकलता नहीं है, सारी गड़बड़ियां जो है यहीं पे होती हैं। इसीलिए हाँ, जानते हैं मल कैसे निकल, एकदम पतला निकलता है, या तो छोटा सा निकलेगा, टूट टूट के निकलेगा, टाइट निकलेगा पूरा। वहीं पे मल क्या होता है, टाइट मल कहाँ होता है, आकर के गुदा, गुदा द्वार में, मलाशय जो रेक्टम है वहीं पे मल आकर के टाइट होता है, आंतों में नहीं टाइट होता है, ठीक है। आंतों में मल नहीं टाइट होता है, टाइट जो मल होता है वो आकर के गुदा मलाशय में होता है। अब क्या होता है कि जो मल होता है ना, यदि आपने उसको होल, चक्रीकर्म इसीलिए कहा है उन्होंने, क्या नाम उनका, श्रीनिवास भट्ट जी ने, कि जब तक उसमें होल नहीं होगा ना, जब तक आपने होल नहीं किया, उसमें अंगुली के बराबर तक होल यदि हो गया तो नसें जो है अपने आप ऐसे सिकुड़ करके ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, ठीक है। यदि उसमें कम होल रहा तो फिर वो कभी वो नहीं ठीक होता है, वो पाइल्स जो ठीक होती है, ये इसका साइंस है। आप ऑपरेशन भी करवा लोगे फिर दोबारा हो जाएगा। मैंने 4-4 ऑपरेशन कराए हुए लोगों मेरे पास आए हुए हैं, और मैं जो है उनको केवल बस एक छोटी सी क्रिया बता दिया, उससे उनका ठीक हो गया। कई महिलाएं गर्भ की अवस्था में बड़ी महिलाएं पीड़ित होती हैं, उस समय भी मैंने उनको बताया है। और गर्भधारण के बाद भी ये समस्या उनको बनी रहती है। तो कई महिलाओं का तो ऐसा होता है कि ये गुदा भाग इतना बड़ा बड़ा निकल जाता है, पुरुषों का भी इतना बड़ा बड़ा गुदा बाहर निकल जाता है, गेंद टाइप का, उनको बैठने में, उठने में, चलने में भी उनको प्रॉब्लम आने लगती है। तो उसको अंदर डाला जाता है, इसका मतलब कि वो फिस्टुला हो गया, बाहर मांस फेंक दिया।
यानी कि आपने बहुत ज़्यादा अपान वायु आपकी विकृत हो गई नीचे की तरफ, ठीक है ना। अब मूल बंद नहीं, उसको डालना पड़ता है, अंदर दबाना पड़ता है उसको। हाँ, लंबे समय तक उसको दबाया जाता है तेल आदि से, और उसको बाहर नहीं रखना चाहिए, उसको अंदर दबाना चाहिए। अब इसके लिए किसी जानकार व्यक्ति का संरक्षण यदि किसी को हो तो कर पाएगा, वो तो फिर डॉक्टरों के पास जाएगा। तो जो डॉक्टर क्या करता है, काटता है तो फिर वो बढ़ता है, फिर अपान वायु थोड़ी ठीक हुआ। अब किसी योगी के पास जाओगे तो क्या करेगा, उसको दबाएगा, फिर कहेगा कि मूल बंद करो, ठीक है। वहां पे अश्विनी मुद्रा नहीं करवाएं, क्योंकि फिर अश्विनी मुद्रा करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, फटाक से निकलेगा वो, ठीक है ना। अब उसमें मूल बंद उसको कराया जाता है कि ऊपर की तरफ खींचो उसको, ऊपर की तरफ खींचो उसको, ऊपर की तरफ खींचो। जब ऊपर की तरफ वो लंबे समय तक खींच करके रखेगा या रखेगी तो ही ठीक होगा वो, इतना ही ठीक होगा। इसमें थोड़ा साइंस है, ये डॉक्टर का काम है ही नहीं है पाइल्स को ठीक करना, ठीक है। आप देखिएगा ब्लड जो आता है ना, ब्लड जो आता है वो बहुत अंदर से, आंतों से नहीं ब्लड आता है। जो पाइल्स का ब्लड आता है वो केवल मलाशय के आसपास की दीवारों से आता है, ठीक है। अब लोग समझते हैं कि अरे हमारे शरीर से खून गिर रहा है, उनको पता ही नहीं होता है कि जो मल होता है मलाशय में क्या होता है, उसकी दीवारों में इतना ड्राइनेस आ जाती है कि वही मल को सुखाता है। अब मल एकदम टाइट हो जाता है, निकलता ही नहीं है। कभी कभी तो मल इतना टाइट हो जाता है कि अंगुली डाल के निकालना पड़ता है उस अवस्था में। अब जब बाहर निकालेंगे तो एकदम कड़ा हार्ड टाइप का निकलता है। तो ये कब्जियत का ही सबसे बड़ा कारण है, और वो उसका सबसे मूल यदि कारण में जाएंगे तो अपान वायु है। अपान वायु के बढ़ने के कारण होता है। दूध से, हाँ दूध से भी होता है, दूध से मल टाइट हो जाता है। और भी कई चीजें हैं जो मल को, सूखे भोजन करते हैं तो भी टाइट करता है, ठीक है। या फिर आपने कुछ ऐसी चीजें खा लिया जो एकदम हार्ड वाली हैं तो उससे भी मल टाइट होता है। योगी का आहार तो, हाँ मृत भोजन तो पक्का होता है। मृत जो भोजन होता है उसके अंदर रस नहीं होता है ना, फिर तो रस नहीं होता है तो टाइट ही बनेगा ना वो, कितना शरीर के अंदर से पाचक रस निकलेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि खिचड़ी खाते हो, सुबह में खिचड़ी का नाश्ता किए हैं आप लोग कभी ना, चाहे मूंग का आप लोग नाश्ता कर रहे हो तो देखो कितना पेट क्लीन होता होगा, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उसमें रस होता है, जल होता है, जीवित तत्व होते हैं, तो आसानी होती है। आप जैसे जिस दिन देखना, किसी दिन आप सूखे भोजन कर लो, फिर देखो उस दिन मल होने में कितना टाइम लगता है। ये समस्या होती है। ये बहुत सारी बातें हैं जो इसको ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो बड़ी बड़ी बीमारियां तो होंगी होंगी। अब लोगों को पता, तो योग को तो कर लिए, ठीक है, परंतु योग की जानकारी थोड़ी है किसी को। सब अपने अपनी दुकान चला रहे हैं, परंतु किसी को किसी के स्वास्थ्य से मतलब नहीं है। लोग जो है एक फैशन में देख करके योग नहीं होता है। आप जो क्रियाएं करते हो ना, वो समझना पड़ेगा कि क्या हमारे प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं है। मैं आप लोगों को जो थेरेपी करवाया गया है, वो थेरेपी इसी दृष्टि से करवाया गया है कि आप प्रकृति को समझोगे, वात को समझोगे, पित्त को, कफ को समझोगे, फिर हठ योग में जो है योग के अनुसार अपान वायु को समझोगे, प्राणवायु को समझोगे। प्राणवायु भी विकृत होता है तो कई बीमारियां होती हैं। आप लोगों को पता है प्राणवायु भी विकृत होता है, प्राण जो है वो भी विकृत अवस्था में जाता है। जैसे ये बिगड़ता है अपान, वैसे ही प्राण भी बिगड़ता है, तो उससे भी कई बीमारियां होती हैं, ठीक है। चलिए, तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं फिर। ओ